जब हम मत्ती 11 पढ़ते हैं तो गलील में खोराजीन, बेतसैदा और कफरनहूम नाम के गांव थे। वहां के लोगों ने यीशु द्वारा दिखाए गए चमत्कारों को देखा और उसके वचनों को सुना, परंतु पश्चाताप करने की अपेक्षा वे यीशु से दूर हो गए। इसलिए यीशु ने उन शहरों पर न्याय की बात कही। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो यीशु को सबसे अच्छी तरह से जानता था, उसने किसी को यीशु के पास भेजा और पूछा कि क्या उसे यीशु के अलावा किसी और की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसे कैद किया गया था, समझ नहीं पाया कि यीशु ने क्या किया और क्या कहा। यीशु ने शहर के लोगों को चमत्कार दिखाए और उन्हें परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाया, लेकिन उन्हें एहसास नहीं हुआ। उन्हें देखकर यीशु ने कैसा महसूस किया? क्या आप निराश और परेशान नहीं हैं? हालांकि आज के लेखांश में यीशु वास्तव में परमेश्वर को धन्यवाद देने की प्रार्थना करता है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि आपने इन बातों को बुद्धिमानों और बुद्धिमानों से छिपा रखा और इन्हें बालकों पर प्रकट किया। इस प्रार्थना का क्या अर्थ है? यीशु के समय में शहर में रहने वाले लोग सोचते थे कि वे समझदार और बुद्धिमान हैं। उन्होंने सोचा कि मैं उन लोगों से ज्यादा जानता हूं जो शहर में नहीं रहते थे। तो उन्होंने कहा, हम अपनी शक्ति में कुछ भी कर सकते हैं, हम जो सोचते हैं वह सही जवाब है, उन्होंने सोचा। यीशु ने ऐसे अहंकारी दिलों से न्याय के वचन कहे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला निश्चित रूप से भ्रमित हो गया होगा कि क्या यीशु वास्तव में उद्धार करता था, क्योंकि वह फंस गया था और अपने स्वयं के विचार में फंसते हुए यीशु के बारे में सोच रहा था। जो लोग सोचते हैं कि केवल वे ही बुद्धिमान हैं और कारावास के कारण जिनके विचार बंद हैं, वे यीशु के सच्चे अर्थ को और जो कुछ वह करता है उसे देखने में समर्थ नहीं है। यीशु ने कहा था कि परमेश्वर अपने आप को उन लोगों से छिपाता है जो खुद को समझदार और बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन खुद को छोटे बच्चों पर प्रकट करते हैं, और फिर उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। मत्ती 18 में यीशु ने कहा, जब तक तुम बालक के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। उन्होंने एक ऐसे बच्चे को बहुत ध्यान और प्यार दिया जिसे उस समय अनदेखा किया गया था और नीचा देखा गया था। एक बच्चे की तरह होने का मतलब सिर्फ युवा होना नहीं है। यह सिर्फ शुद्ध, विनम्र हृदय और सीखने की इच्छा के साथ यीशु का अनुसरण करना है। यीशु की ओर बच्चे देखते हैं कि यीशु ने क्या दिखाया और जो कुछ उसने बताया उसे सुनते हैं। एक व्यक्ति जो यीशु ने जो किया उसे स्वीकार करता है, वह एक बच्चे की तरह है। जब यीशु ने ऐसे लोगों को अपने बगल में देखा तो उसने सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद दिया। सभी हमारे लिए यह सोचना बहुत ही मूर्खता होगी कि हम बुद्धिमान और विवेकी हैं, लेकिन यीशु से यह अपेक्षा करना कि वह हमारे अपने विचारों और इच्छा के अनुसार आगे बढ़े और कार्य करे, यह कुछ ऐसा है जो यीशु को निराश और परेशान करता है, जैसे कि खोराजीन, बेतसैदा और कफरनहूम के लोग, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह जिसे कैद किया गया था। हालांकि यीशु ने आपको एक बच्चे की तरह जो दिखाया और बताया है, यदि आप उसे देखते, सुनते और विश्वास करते हैं तो यीशु बहुत खुश होंगे। यीशु हमें इस तरह देखता था और परमेश्वर से इस तरह प्रार्थना करता था, परमेश्वर, मुझे ऐसे दोस्तों के साथ रहने की अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।